तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो है स्मार्ट वाटर टैंक मॉनिटरिंग एंड पंप कंट्रोल यूजिंग ESP32 अल्ट्रासोनिक रिले प्लस ब्लिंकिट। तो हम क्या करने वाले हैं, स्मार्ट वाटर टैंक बनाने वाले हैं अल्ट्रासोनिक से। और जो भी हम मतलब जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे या फिर ऑटो पंप भी हम यूज़ करने वाले हैं टू कंट्रोल द पंप। मोटर कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं। और ये सब हम कंट्रोल जो होगा वो हम ब्लैंकेट से करेंगे। जो एप्लीकेशन जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले इस प्रोजेक्ट में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर टैंक का वाटर लेवल मेजर करेंगे। ओके, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। वी कैन सी परसेंटेज कितना है, कितना बाकी है, कैसे। ओके, एंड जैसे टैंक लो है तो पंप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और टैंक फुल है तो ऑफ हो जाए। ओके, और हमारे पास मैनुअल बटन्स भी होंगे जिसके हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। बढ़िया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले देख लेते हैं। पहली बार तो अपना ESP32 अल्ट्रासोनिक रिले मॉड्यूल वाटर पंप मतलब मोटर एक्सटर्नल सप्लाई फॉर पंप एंड वायर। कनेक्शन देख लेते हैं भाई फटाफट से। अल्ट्रासोनिक का और ESP32 का कनेक्शन VCC 5 वोल्ट में जाएगा, GND में जाएगा, और टिक पिन जो है वो 5 में जाएगी, इको पिन जो है 18 में जाएगी। ये लास्ट टाइम हमने ESP32 किया था ना, उसमें भी यही कनेक्शन थे। नहीं भी होंगे तो लॉगिंग पता है आपको। रिले पिन की बात करूँ तो इसमें VCC जो 5 वोल्ट में जाएगा, GND में जाएगा, और IN पिन जो होती है वो 23 में जाएगा। यदि आपने मेरा रिले वाला लेक्चर या फिर वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज़ जाके देखना, बहुत डिटेल में डिस्कस किया रिले को मैंने। तो ये जो था वो अदर साइड का, एक साइड का था। और दूसरी साइड की बात करूँ था, बैटरी का पॉजिटिव जो है वो COM में जाएगा। ओके, और रिले का जो NO पिन जो है ना वो कनेक्ट होगा पंप के पॉजिटिव के साथ, और बैटरी का नेगेटिव और पंप का नेगेटिव दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। ये भी कनेक्शन हमने पहले देख रखे हैं, लेकिन अभी जो कनेक्शन बताया वो ठीक है। वापस समझा देता हूँ। रिले का COM पिन में बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा, रिले का NO पिन जो है ना वो कनेक्ट होगा पंप के पॉजिटिव के साथ। आई होप समझ गए होंगे। दो पिन से रिले के अंदर COM और NO पिन। COM पिन के अंदर बैटरी का पॉजिटिव, बढ़िया है। रिले NO के अंदर क्या, पंप का पॉजिटिव, बढ़िया है। और पंप का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव आपस में मिला दो। रिले ऑन पंप ऑन, लॉजिक यही रहेगा। अब जैसे क्या है कि अल्ट्रासोनिक का डिस्टेंस कम, वाटर लेवल इज इक्वल टू हाई। आई होप ही समझ, मतलब डिस्टेंस जो वो कम हो गया मतलब वाटर लेवल बढ़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक यही है। अब मान के चलो कि टैंक जो डेप्थ जो है टैंक की वो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0% और 5 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर की बात करें तो ऐसा कुछ होगा। फॉर्मूला क्या रहेगा परसेंटेज के लिए, मैप डिस्टेंस टैंक हाइट 50 100, दैट्स इट, इतना ही है। यहाँ हमने मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया है टू डिस्क्राइब वैल्यू, मतलब वैल्यू के लिए हमने मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब जो हमारा एप्लीकेशन का जो भी सेटिंग्स जो है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो है अपना वाटर लेवल मेजरमेंट के लिए डेटा स्ट्रीम 0, और रेंज जो होगा 0 से 100, मतलब परसेंटेज शो करना है ना, इसलिए 0 से 100, 0%, 10%, 20%, इस तरह से हम पहले जो हमारा जो होगा ना गॉच लेवल जो होगा ना उसमें पहले हम क्या सेट करेंगे, ये परसेंटेज वाला सेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे दूसरा है हमारे पास बटन, जिसके अंदर हम उससे क्या यूज़ करेंगे कि डेटा स्ट्रीम V बटन, मतलब जो स्विच जो होगा बटन जो V1 होगा, वर्चुअल पिन 1, और मोड क्या रहेगा, स्विच। जैसे बटन से हम मैनुअल पंप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या शो होगा कि हमारा वाटर परसेंटेज कितना है, वो इतना समझ में आया। दूसरा, हम मोटर को हम मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमने बटन का भी यूज़ किया है। बाकी ऑटोमेटिक तो है ही। जैसे रिले, जैसे मान लो वाटर टैंकर मोटर स्टार्ट की मैंने, तो मान लो बनने को आई, तो पंप जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली भी हम हैंडल कर सकते, हो ही रहा है वो तो। लेकिन मैनुअल करने के लिए भी हमने यहाँ बटन यूज़ कर दिया है। मान लो आपको हाफ फिल करवानी हो तो आप मैन्युअली भी कंट्रोल करवा सकते हो ऐप से। तो मोटा मोटा जो फिल था। अब कोड, सबसे पहले अपना जो ब्लैंकेट जो भी है अपना, वहाँ से अपने
अपना आईडी टोकन वगैरह जो भी वहाँ से ले लो। वाईफाई डॉट एच इंक्लूड करवाओ, वाईफाई क्लाइंट डॉट एच ESP32 इंक्लूड करवाओ, अपना वाईफाई का नाम क्या है, अपना वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ये इंक्लूड करवाओ। ESP मतलब जो अपना पिन्स जो है वो डिफाइन कर लो, या ट्रिक पिन, एको पिन, रिले पिन कहाँ डिफाइन किए वो कंट्रोल करवाओ। लॉन्ग ड्यूरेशन, इंट, डिस्टेंस और परसेंटेज हमने इसको डिफाइन कर दिया है। और अपनी जो टैंक की जो हाइट जो है वो 40 है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और अपना जो मैनुअल पंप जो है वो अभी के लिए फॉल्स है, ठीक है। सेटअप हमने बता दिया है कि वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, मतलब मैनुअल कंट्रोल जो है, मतलब वहाँ से वैसे जैसे मान लो अपन ने V1 के अंदर कंट्रोल क्या करवाया, बटन्स। तो 0 1 के अंदर होता है, मतलब 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। तो जैसे मैं ऐप के अंदर ऑन करता हूँ तो मतलब वैल्यू 1 आई, अब वो वैल्यू 1 जो है वो इसको मिलेगी, इसको मैनुअल पंप को 1 वैल्यू मिली। तो मैनुअल पंप को 1 वैल्यू मतलब 1 मिला, इसका मतलब पंप पंप क्या, ऑन। वॉइड सेटअप के अंदर हमें बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया 9600। फिर ट्रिक पिन आउटपुट है, एको पिन इनपुट है, रिले पिन आउटपुट है, ये सब डिफाइन कर दिया मैंने। डिजिटल राइट, रिले पिन लो, मतलब पंप इनिशियली ऑफ है। और अपने SSID जो ब्लैंकेट डॉट बिगिन जो भी था वो हमने करवा दिया। बढ़िया। ब्लैंकेट डॉट रन हमने रन करवा दिया। फिर ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ट्रिक पिन लो, माइक्रो सेकेंड दो, फिर वापस हाई करवा दिया, फिर हमने डिस्टेंस ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके हमें परसेंटेज में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ हमने लाइक परसेंटेज शो करवाने के लिए हमने सिंबल भी यूज़ किया है, डोंट वरी, और परसेंटेज वहाँ से आ जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास आएगा ऑटो ऑटो लॉजिक। जैसे मैनुअल पंप ऑटो मोड है, मैंने आपको बताया था ऐप से वैल्यू आएगी 0 और 1। तो इसमें ऐसे ही है कि परसेंटेज यदि <30 है तो रिले पिन हाई कर दो, मतलब टैंक जो लो है ऑन कर दो, एंड ग्रेटर गेन 90 है तो उसको ऑफ कर दो। दैट्स इट, बस यही अपना कोड था। ये कोड जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे ये अल्ट्रासोनिक की पिन है और रिले की पिन है। V1 ब्लैंकेट राइट, V1 मतलब ऐप P बटन की वैल्यू रीड करता है। जैसे मैनुअल पंप 1 मीन्स ऑन, मैंने आपको पहले बताया था 1 मतलब ऑन। ट्रिकल पिन की बात करूँ तो माइक्रो सेकंड में यूज़ की, पहले हम ऑन करवाएंगे फिर उसको ऑन करवा देंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने, परसेंटेज कन्वर्ट किया है, जैसे 50100 स्मॉल डिस्टेंस में 100, मतलब हमने सिर्फ इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करवाया है। पंप लॉजिक का हमने बता दिया है कि लेस देन मतलब 30 हो तो पंप ऑन या फिर ऑफ। बटन ऑन, पंप ऑन रिगार्डलेस ऑफ लेवल, मतलब हम मैनुअल कंट्रोल करने वाला है वही है। आगे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है देख लो फटाफट से, कि अल्ट्रासोनिक मेजर वाटर डिस्टेंस, उसको कन्वर्ट कर देगा परसेंटेज के अंदर, ब्लैंकेट पे वो वैल्यू सेंड की जाएगी। मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं अपन, ऑटो पंप ऑन ऑफ यूजिंग रिले। और मतलब पंप कंट्रोल थोड़ा ऑटोमेटिक, मतलब मान लो वाटर लेवल बढ़ गया है तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑन भी हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा, और उसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोटा मोटा प्रोजेक्ट। हम अब फटाफट से हम ब्लैंकेट सेटअप कर देते हैं, कैसे सेटअप किया गया है। लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें है नहीं, तो लेकिन जो वर्किंग जो है वो 100% सही है। तो आप जब भी आपके पास ये चीज़ें हो जाए या फिर अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाने हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। डिटेल्स जो मैंने दी है, कोड जो दिए वो यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना, आई विल गिव यू सोल्यूशन। अभी के लिए हम फटाफट से ब्लैंकेट सेटअप करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, चलो फटाफट चलते हैं। जैसे मैंने नाम रख के सेव कर दिया टेम्पलेट। अब वहाँ पर क्लिक कर दो यार डिवाइस में, फर्स्ट टैंक IoT क्रिएट कर दो, कॉपी करो इसको, कॉपी करके सेव कर दो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप अपने कोड के अंदर ही पेस्ट कर सकते हो। एडिट डैशबोर्ड पे आ जाओ, जहाँ आपको जो भी हमने बोला स्विच चाहिए और अपना लेआउट चाहिए जो भी,
जैसे स्विच मैंने सिलेक्ट किया है, मैनुअल पंप, मैनुअल कंट्रोल करने के लिए स्विच हमने यूज़ किया है। देन मैंने गॉज जो सिलेक्ट कर दिया टू लेबल, नहीं गॉज सिलेक्ट किया मैंने तो शो परसेंटेज वगैरह जो भी शो करने के लिए ये यू कैन एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन नाम रखा मैंने ऑन ऑफ स्विच रखा है, क्रिएट वर्चुअल पिन पे जाओ आप और इंटीजर्स ओके ऑन ऑफ होगा 10 पे काम करेगा ये। एंड देन क्रिएट पे आ जाओ, जो हम जीरो मीन्स जीरो मिनिमम और मैक्स वन, मतलब ऑन ऑफ के लिए जीरो और वन इट्स ओके। और देखो ऑन के लिए वन और ऑफ के लिए जीरो, ओके। एंड इस तरह से कुछ है। यू कैन अपना कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो आप बटन का। एंड सेव, सेव पे आ जाओ फटाफट से, तो ये वाले पे आ जाओ। नाम अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो आप, जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर रखा है मैंने। देन आफ्टर एंड यू कैन चेंज कलर, आप पिंक कलर जैसा कुछ कलर है आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैंने कर दिया रेड में। एंड परसेंटेज में शो होगा ये एंड सेव, ओके। तो दोनों चीज़ सेव हो गई है, मैनुअल कंट्रोल के लिए भी यूज़ हो गया है और वाटर लेवल इंडिकेटर जो भी है दोनों यूज़ हो गए, यू कैन सी। एंड सेव एंड अप्लाई पे आ जाओ, ओके डन। तो ये था अपना सेटअप जो भी था। एंड कोड अपलोड कर दो एंड वेरीफाई कर दो एंड पेस्ट कर दो, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।